भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की है और उसमें बताया है, मुख्य तौर पर कई बातों का जिक्र किया है, लेकिन ये बताया गया है कि पाकिस्तान कैसे फेक प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन के तहत वहां के लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ है मेजर जनरल एसवीपी सिंह और सर से हम समझेंगे कि उस प्रेस ब्रीफिंग का क्या कुछ मतलब था और मौजूदा स्थिति जो बनी हुई है दोनों देशों के बीच तनाव की, जहाँ पे भारतीय सेना लामबंद है, पाकिस्तान की सेना भी लगातार बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। लेकिन सर सबसे पहले कि पाकिस्तान आखिर क्यों इतना मिस इन्फॉर्मेशन फॉल्स फैक्ट के तहत लोगों को वहां बरगलाने का काम कर रहा है। हमने उनके 6 एयरबेस तबाह कर दिए, ये 8 बता रही हैं, 2 रडार सिस्टम तबाह कर दिए हैं और काफ़ी हम काउंटर अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ का कुछ बता रहा है, कह रहा है S-400 ने हवा में वार किया। देखिए, ये जो स्टेज है ना, इस समय एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, आप फेक न्यूज़ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है। फर्स्ट सबसे पहले अपने देशवासियों को बताना चाहते हैं कि हमारे में बड़ी ताकत है और हम जो कर रहे हैं, भारत ने हमारे साथ न्याय किया है और उसको हमें भी सही जवाब दे रहे हैं। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा है कि उनका अपना मनोबल को ऊपर रखना, फेक न्यूज़ पैदा कर दी कि हमने इतना नुकसान कर दिया है भारत के अंदर, हमने ये कुछ कर दिया है, तो देशवासी को बड़ा अच्छा लगेगा। पर उनकी जो स्ट्रेटजिक कम्युनिटी है, जो लीडरशिप वाली कम्युनिटी है, जो GHQ में बैठे हैं, चीफ हैं उनके गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, वो जानते हैं कि क्या है। तो इसका एक गलत नज़रिया अफेक्ट भी पड़ता है आने वाले समय में कि जब इन्होंने कुछ किया नहीं तो झूठ बोल के अपने लोगों को भड़का के फ़ायदा उठा रहे हैं। पर इट डज़ नॉट वर्क। लेकिन सर मुझे जो प्रियंका, लोगों का भरोसा है वो जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सर अब सोशल मीडिया, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है कि चीज़ें कैसे ना कैसे करके लोगों तक पहुँच ही जाती हैं, वो कितना भी झूठ बोल रहे हैं। ये सही है, क्योंकि सोशल मीडिया ने अभी ऐसी सिचुएशन पैदा की हुई है कि हर जगह फेक और फैक्ट चेक है ना, वो करना बहुत आवश्यक हो गया है। जब नहीं करोगे तो, पर क्या है, जब आप फेक न्यूज़ इतनी पैदा कर रहे हो तो सम पीपल गेट इन्फ्लुएंस हो जाता है, और एक तरह की ये इन्फ्लुएंस वॉरफेयर भी आप कह रहे हो कि की जाती है। इन द स्ट्रेटजिक कम्युनिटी में भी ऐसे वो गलत डिसीजंस ली जाती हैं। सर मुझे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम देखें, अमेरिकी विदेश मंत्री ने आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर से बात करी, फिर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करी। लगातार ये कोशिश हो रही है कि कैसे भी वॉर एस्केलेट ना हो, लेकिन इस बातचीत से लग रहा है कि कुछ समाधान निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने का नाम तो नहीं ले रहा है। 8,800 करोड़ रुपए IMF से ले लिए उसने। पाकिस्तान जब से बना है वो सुधरा भी नहीं है प्रियंका। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का मामला है, मैं बहुत समय से बोल रहा हूँ कि बेल आउट तो किया जाता है। वो बेशक वो चीन का हाथ होता है, बेशक वो अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स का हाथ होता है, और उसको हम जब बोलते हैं कि कटोरा वाला देश है, मैं समझता हूँ वो भी हमको अभी कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनको मालूम है कि उनका कटोरा भरा रहेगा। और अभी जैसे ये $2.5 बिलियन का इनको एड मिली है, मैं तो यही गुजारिश करूँगा IMF को और वेस्टर्न पावर्स को कि इनको आस्ते आस्ते दें, आधी रकम ही मत दें, 1/10 दें, ताकि इनके हाथ टाइट रखें, क्योंकि इन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है अपने अवाम के लिए। हथियार ही लेंगे उससे, क्योंकि हथियार गोला बारूद है नहीं इनके पास। अपने अवाम का वो फ़ायदा नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि पहली बात तो हमारी जेब में कितना जाएगा, ताकि मैं फ़ौरन दूसरे देशों में सेटलमेंट करनी है मैंने बाद में, और हथियार कैसे ख़रीदने हैं। ये पाकिस्तान की लीडरशिप का हमेशा मुद्दा रहा है और इसी को प्रैक्टिस करते आए हैं। तो ये जो पैसा है, इसलिए वो जो उनको लोन मिलता है, पिछला जो लोन लिया है ना, उसको क्लियर करते हैं और बाकी थोड़ा बहुत इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे जो दर्शक ये सुन रहे हैं कि IMF से प्रियंका लोन मिल गया है पाकिस्तान को, तो ये जान लें कि भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था। हालांकि वोटिंग की पावर नहीं होती है, क्योंकि वोटिंग जैसा वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, आप उससे बाहर हो सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं। सर मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल भेजे जा रहे हैं या ड्रोन भेजे जा रहे हैं, हमारी सेना बार बार उसकी ब्रीफिंग करके सटीक जानकारी दे रही है। उनकी तरफ से भले ही झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। IMF से अब लोन मिल गया है, तो अब ये आतंकवाद की फैक्ट्री ही बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इनसे खुद के कोई भी उपकरण नहीं बनने वाले। कभी चीन से लाते हैं, कभी तुर्की से लाते हैं, खुद का कुछ भी है पाकिस्तान के पास? जब से पाकिस्तान पैदा हुआ, जैसे आपने बोला, 50s में एक ऑर्गेनाइजेशन 2 थी, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बगदाद में उसका हेडक्वार्टर था, 3-4 देश मेंबर थे, USA था उसका, पाकिस्तान उसका मेंबर बना, और एक थी SEATO, साउथ ईस्टर्न एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी पाकिस्तान मेंबर बना। दोनों में पाकिस्तान हेड करता था, वो बैंकॉक में थी दूसरी। और जब से पाकिस्तान इनका मेंबर बना तो अमेरिका का एक सैटेलाइट देश बना रहा, उनका गुलाम बन के रहा और अपने पैरों और कंधों में खड़े नहीं हो सके।
हमेशा वो एड लेते रहे और अपना देश को चलाते रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि जब ये टेररिज्म शुरू हुई, अफ़गानिस्तान की लड़ाई जब आई, तो उसमें अमेरिका ने भी रियलाइज़ किया है कि ये तो हमारे को भी धोखा देते हैं, पैसे ले रहे हैं हमारे से और हमारे खिलाफ ही एक्शन करते हैं। जैसे आपको मिसाल दूंगा कि कई चीज़ जो अमेरिका की मूव करती थी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के अंदर, उनकी लॉजिस्टिक्स गाड़ियाँ, उनके ट्रुप्स मूवमेंट, उनके ऊपर ही दागी हुई मिसाइल्स या रॉकेट्स या एम्बुश किए जाते थे। ये अमेरिका ने बहुत बाद में सीखा, और जब उन्होंने सीखा तो एक और वो फैक्टर कंट्रीब्यूट हुआ था कि उसामा बिन लादेन को उन्होंने कैसे उठाया वहाँ से। तो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, पर क्या है ना कि राजनीति और कूटनीति का गेम अलग होता है, तो अपने आप को सूट करना है। अमेरिका अभी पाकिस्तान में उनके पास कोई बेस नहीं है, पर दे विल ऑलवेज लुक कि हमें कुछ वहाँ पे बेस मिल जाए। और चीन तो वहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान को प्रोविंस बनाया है उन्होंने, आप सब जानते हो। तो ये खेल है। चीन के चरणों में बार बार गिर जाइए, लेकिन होगा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन सर देखिए, भारत जानता है कि चीन को कैसे सबक सिखाना है, पाकिस्तान को कैसे सिखाना है, लेकिन आप मुझे बताइए कि अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिका जो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं दोनों देशों में किसी भी तरीके से स्थिति बेहतर हो, क्या आपको लग रहा है वो होगी? और क्यों विदेश मंत्री ने शहबाज शरीफ को कॉल नहीं किया, मुल्ला मुनीर को किया? देखो, पाकिस्तान में तो आर्मी चीफ से ही बात करते हैं, क्योंकि सरकार वही चलाता है। इससे पहले कमर बाजवा थे, उनसे भी बात करते थे। परवेज़ कयानी था, उससे बात करते थे। परवेज़ मुशर्रफ था, उससे बात करते थे। तो वो अमेरिका जानता है कि किसके साथ बात करनी है, कौन कुर्सी में असली बैठा हुआ है। जो अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ने बात की है, अमेरिका की ये कोशिश है कि दोनों तरफ से एस्केलेट ना हो। पर मैं ये अमेरिका को बोलना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि हम तो आपके स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ है हमारा उनका, तो आपको तो हमारे साथ पूरा कंधे से कंधे मिला के साथ देना चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना चाहिए। और ये भी जानता है अमेरिका और सारे मुल्क जानते हैं कि भारत स्टेट क्राफ्ट में, अपनी डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल अवेयरनेस में बहुत एक मैच्योर तरीके से पेश आता है, बहुत रीज़नेबल तरीके से पेश आता है। बेशक हमने देखो अभी प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन का किया, ये जो हमने एक्शन लिया, हमने बोला नॉन एक्सेलेटरी है, रिस्ट्रेंड है, पर फिर भी उसका मैसेज पाकिस्तान ठीक तरह से समझ नहीं सका या समझना नहीं चाहता, और उन्होंने दूसरे रात को ही एक्शन हमारी तरफ किया, मिसाइल फायरिंग वगैरह। तो ये जो रूबियो का है एक एफर्ट है, बट देखो इनकी स्टेटमेंट्स भी थोड़ी मिक्सड अप आती हैं। कल ही आया था कि हम दोनों देश के बीचों में आएंगे नहीं, तो दैट इज़ नॉट इनकरेजिंग फॉर इंडिया। तो माई सजेशन मैसेज है कि अमेरिका शुड होल्ड आवर हैंड इन द मैनर वेयर आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2+2 डिफेंस फॉरेन वगैरह सारी आगे जा रही है, उस प्रकार इसमें आगे बढ़ाएं हमारा हाथ और भारत को इसमें और मजबूत करें, हमारा पलड़ा ऊपर रखें और पाकिस्तान को दबाएं। ये अमेरिका का रोल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व को इसके लिए आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भारत हमेशा ऐसे जो गतिविधियां होती है उसके खिलाफ खड़ा रहता है। मेजर बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो रिपब्लिक भारत डिजिटल में इतना ही, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।